गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक मेरी? एक बार बताइएगा, सारे लोग सुन पा रहे हो? हाँ या ना? राधे 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 राधे। कैसे हो भाई सभी? क्या हालचाल सबके यार? बढ़िया सब। तो शुरू करें कहानी। कल कुछ डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। या भूल गए? चलिए, ओके 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 ओके। तो अभी करते हैं शुरू कहानी को। अब देखो यार, दो चीजें हैं। पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा खासतौर पे उन सभी विद्यार्थियों से जो कल का पहला पार्ट क्लास का अटेंड नहीं किए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज की सभा में या तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुने, और वरना वो कल वाली पहले सभा को देख लें, उसके बाद ही आज की सभा अटेंड करें, वरना दिक्कतें ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो 1 घंटा ऑलरेडी तुमसे आगे चल रहा है उसको तुम सोचो कि तुम ऐसे पकड़ लोगे आके 10 मिनट पढ़ने के बाद, तो नहीं पॉसिबल है। वरना ये सब क्यों आए होते कल? ये भी सब आज आके ही पढ़ लेते, कल की क्लास करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो दो पहली चीज तो ये काम कर लेना जितने भी कल नहीं आए थे। और दूसरी जो चीज है वो रिकॉर्ड देख लिया तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि अब कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर से कुछ नई चीजें सीखेंगे, और फिर अगर तुमने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो मैं फिर तुम्हें कुछ नई ट्रिक्स बताऊंगा ताकि तुम बड़े क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर सकते हो उन सब पर बात करेंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास का मतलब ये है कि तुम इसको ऐसे मत पढ़ा करो कि मतलब वो एक होता है ना कि सिलेबस करना है, पढ़ाई करनी है, 1 घंटा पढ़ने जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। इस क्लास को तुम थोड़ा सा अगर रिलैक्स की फॉर्म में पढ़ोगे कि रिलैक्स करते हैं थोड़ा, मतलब माइंड को रिलैक्स देके, तो ज़्यादा सीख लोगे, मुझे भरोसा है पूरा। तो बहुत ज़्यादा हेडक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटे की पढ़ाई घड़ी देख रहे हैं कि हाँ 1 घंटा हो जाए, 1 घंटा वो देख के मत पढ़ाई किया करो। नॉर्मली पढ़ो, सीखते हैं मजा लेके, मतलब जितना अपने को डिस्कशन करना है वैसे बातों से ज़्यादा सीख सकते हो। वो लिखवा के मैं ज़्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, तो कोशिश करो। ठीक है, ओके राम, चलिए बैठ रहे। तो करें शुरू दोस्त कहानी को, कल से आगे बढ़ेंगे लेकिन आज। ठीक है, तो कल ऑलरेडी अपन ने ये सब बेसिक एक फंडा क्लियर किया था। आज मैं थोड़ा सा तुमसे उसके आगे आने की तरफ लेकर चलता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितना आएगा? इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? ओके शायद अशरफ, जल्दी से आंसर बताओ दोस्त, इसका कितना आ रहा है? चले भाई कहानी का। चलो बढ़िया मधु, काफी सारे आंसर्स आए हैं जिसमें कुछ लोग ईस्ट के साथ आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग अलग अलग व्याख्याओं में जा चुके हैं। समझते हैं क्या होगा, है ना? 2 भी आ रहा है, साउथ भी आ रहा है। राहुल 7 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। अब राहुल यहां से चला, समझना मेरी बात को। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, 7 किलोमीटर आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब ऊपर अगर 7 किलोमीटर आया तो राइट ही होगा, दाया ही होगा, ये मैं लिख लेता हूं पहले ही। बाया ही होगा, लेफ्ट ही होगा। ठीक है, इतनी तो क्लियर होगा सबको। उसके बाद कह रहा है फिर अपने दाई ओर मुड़ा और 3 गया, दाई तरफ, इस तरफ राइट में गया। राइट में कितना गया? 3, तो राइट में आ गया 3। अब यहां आ गया। अब ऐसे जा रहा था तो दाया नीचे की तरफ होगा, राइट हैंड मेरा नीचे आ रहा है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट आपका ऊपर आ रहा है। ये कल मैंने करवा दिया है। चलो इसके बाद लिख के फिर से अपने दाई ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आता है, मतलब नीचे की तरफ आ जाए। कुछ ऐसा आ रहा है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ये आ गया राहुल चलते हुए नीचे की तरफ 7 किलोमीटर, है ना? अब समझो, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं मेरे लाल जो सेम लैंग्वेज से बनते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछता कि राहुल शुरुआती बिंदु से कहां है, राहुल स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, तो तुम्हारा आंसर ईस्ट ठीक था, जो हमने कल किया था पूरब। लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है तो पूछा ही नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड करो, क्या पूछा है? कह रहे अब वह किस दिशा में देख रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब वो कौन सी दिशा में देख रहा है ये पूछा गया है। तो हमेशा याद रखना, व्यक्ति जिस दिशा में आखिरी में चलता है, व्यक्ति का फेस हमेशा उसी दिशा में होता है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं लास्ट में,
तो मेरा फेस इसी डायरेक्शन में होगा। मैं अगर इधर चल रहा हूं लास्ट में तो मेरा फेस इसी डायरेक्शन में होगा। मैं अगर इधर चल रहा हूं लास्ट में तो मेरा फेस इसी डायरेक्शन में होगा। मैं जिस तरफ आखिरी में जाऊंगा मेरा फेस उस डायरेक्शन में होगा। कह रहा है कौन सी दिशा में देख रहा है, तो राहुल नीचे चल के आया है लास्ट में। नीचे कौन सी दिशा होती है, साउथ होती है। तो कौन सी दिशा में फेस है या कौन सी दिशा में वो देख रहा है, साउथ दिशा में देख रहा है। क्लियर हुआ दोनों बातों का अंतर। और यहीं पे हम दोनों क्वेश्चन को कंपेयर एक ही में कर देते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे आंसर गलत आ रहे हैं। उसका रीजन ये होता है हम क्वेश्चन नहीं देखते पूछ क्या रहा है। अगर वो यही पूछेगा शुरुआती बिंदु से कहां है, तो आंसर होगा ईस्ट यानी कि पूरा। अगर वो पूछेगा कहां देख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, साउथ यानी कि दक्षिण। बिल्कुल करेक्ट उमेश। क्लियर है। तो अब इन दोनों बातों का अंतर समझ में आ रहा है। दोनों बातों को अलग अलग कर लोगे, एक ही में रखने की जरूरत नहीं है कि दोनों में एक ही काम करना है। हमें रटना नहीं है चीजों को कि बस यही करना होता है, वो लाइनें नहीं रट के जानी है कि ऐसा कर देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें याद नहीं करनी चीजें, हमें समझना है। और ये चीज तुम अपने आप बताओ, ये क्वेश्चन को तो हटा दो, क्वेश्चन को भूल जाओ। तुम खुद बताओ, तुम अगर कभी मैं तुमसे पूछूं तुम कौन सी दिशा की ओर बढ़ रहे हो, तुम कौन सी दिशा में देख रहे हो, तुम्हारा फेस कौन सी दिशा की तरफ है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर जहां पे मैं आखिरी, अगर तुम सामने की तरफ चल के जा रहे हो तो तुम्हारा फेस सामने होगा ना। तुम अगर दाईं तरफ चल के जा रहे हो तुम्हारा फेस दाएं पे होगा ना। तुम अगर बाईं तरफ चल के जा रहे हो तुम्हारा फेस, जहां चल के जाते हो फेस वही होता है। हाँ या ना, ये बताओ, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज यहां पे लगानी। कोई ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में ऐसा करना। क्वेश्चन में काय को करना होता है, हम अपनी जिंदगी में भी तो यही करते हैं, हमारी लाइफ में भी तो यही चलता है। अगर हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं हमारा फेस वही होता है, तो बात खत्म। अगर ये राहुल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका फेस नीचे होगा, साउथ में होगा, बात खत्म। क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना, हो जाएगा ये काम। गुड। अब इसी चीज को अपन ट्रिक से भी समझ लेते हैं। अगर किसी को ट्रिक लगानी है तो कैसे लगाओगे, इसमें क्या वो ट्रिक काम करेगी, बिल्कुल करेगी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यही चार दिशाएं थी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, 7 किलोमीटर उत्तर में हो तो उत्तर में लिख दो। उसके बाद दाईं तरफ मुड़ के 3 चला गया, उसके बाद फिर दाईं तरफ मुड़ के 7 चला गया। जिस दिशा में आखिरी में वैल्यू लिखोगे वो आंसर हो जाएगी, क्योंकि जिस दिशा में लास्ट में वैल्यू लिखोगे उसी दिशा में जा रहे हो। तो जिस दिशा में लास्ट में वैल्यू लिखोगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ट्रिक लगानी है तो इतना याद रखना, आखिरी में कहां पे जा रहे हो। लास्ट में अगर साउथ की तरफ बढ़ गए, लास्ट में अगर साउथ में लिखा तो काम खत्म। बहुत बढ़िया खुशी। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो अच्छा लगे उससे कर लो। मैं ये नहीं करो इससे करो उससे करो, जो तुमको बेटर लगे करो, बट करो। पॉइंट ये, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको निकालो अब आराम से। आई होप कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं बताने लायक, फिर भी मैंने बहुत बता दिया है, तो अब उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके अपन सेकंड तुम करके दिखा दोगे मेरे को। एक बार और बताना है, चलो आते हैं उस पर, और बताओ। चलो देख लें। अच्छा खुद बताओ कि क्या करो तुमने इसमें, बेसिक लगाया, ट्रिक लगाई, क्या लगाया, डायग्राम बनाया, ट्रिक लगा दी, क्या कर दिया, कैसे कर दिया। ट्रिक से कर लिया, ठीक है। मेजोरिटी ट्रिक के साथ गई है, ठीक है, चलो बेहतर है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पे ना तो मैं तुमको बताऊंगा, ना कोई पड़ोसी बताएगा, ना कोई और बताएगा। वो होता है कॉमन सेंस, वो तुमको खुद लगाना है दोस्त। कई जगहों पे कॉमन सेंस भी लगेगा जो इसमें लग रहा है। बार बार मैंने तुमसे ये बोला कि मेरे लाल, आखिरी में जहां जाओगे वहीं फेस होता है, वहीं देख रहे होते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि आखिरी में 5 किलोमीटर पश्चिम में गए हो। तो बात ही खत्म हो गई, ना मैं ट्रिक लगाऊंगा ना मैं बेसिक लगाऊंगा, आंसर मेरा वेस्ट होगा। उसका फेस कहां होगा, वो कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है या देख रही है, वेस्ट की तरफ। खत्म। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बताओ। ना ट्रिक लगाने की जरूरत है ना बेसिक लगाने की जरूरत है। हमको इतना याद रखना है कि इंसान का फेस उस दिशा में होता है या इंसान उस दिशा की तरफ देख रहा होता है जिस दिशा में आखिरी में चलता है। तो अगर आखिरी में साफ साफ उसने खुद ही दे रखा है कि वेस्ट में जाएगा लास्ट में, तो बात ही खत्म हो जाती है कुछ और करने की। अगर वेस्ट में जाएगा तो कहीं भी हो फेस वेस्ट में ही होगा। क्लियर है, बिल्कुल 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 करेक्ट मेरे लाल। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। ये एग्जाम में जाकर तुमको देखो, ये एट रैंडम, ये हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। मैंने तुमको पिछले वाले में इसीलिए बताया उस तरीके से क्योंकि ये हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जाम में है तो फिर तुमको टाइम बचाना पड़ेगा और उसके लिए तुमको कॉमन सेंस यूज करना है। वहां पे कोई ये रट के नहीं जाना कि ऐसा करना होता है। ये बाई चांस है कि तुम्हारा अगर किस्मत अच्छी है तो तुमको ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, और मिल गया तो फिर करना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे।
इसको एक कोई कह रहा था दोबारा बताने को, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, दोस्त समझ लो, वैसे बहुत बड़ी चीज थी जिसको आपने दोबारा मुझसे पूछा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको एक बार में कोशिश करेंगे समझने की तो हम कुछ और पे टाइम दे पाएंगे जहां वाकई में टाइम लगाना चाहिए। राहुल 7 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर बोलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ आ गया 7 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा 3 आ गया, दाएं पे 3 आ गया, और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 7 आ गया, आखिरी में नीचे की तरफ आया, नीचे की दिशा को बोलते हैं साउथ। ये तो पता होगा ना, कहीं यही ना पता हो तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। नीचे दिशा कहलाती है साउथ। तो अब वो कौन सी दिशा की ओर बढ़ रहा है या कौन सी दिशा में देख रहा है? नीचे की दिशा में, साउथ में देख रहा है। अभी क्लियर है ये, जिसको नहीं आया था उसको कर लेना शुभम पहले, वरना ये मुश्किल हो जाएगा समझना। हाँ या ना? ठीक, चलें। अच्छा चलो, एक चीज बताओ मेरे को, थोड़ा सा कुछ एडवांस करते हैं, ये तो सब हो ही जाएगा, कुछ बेहतर करते हैं, ठीक है। उस पर टाइम भी लगाने में मजा आएगा, कुछ ऐसा हो जिसमें टाइम देना पड़े। जैसे अगर हम बात करें, कहीं पे रोटेशन मिलेगा आपको देखने को, रोटेशन समझते हो ना, कोण के हिसाब से, कि 45 घूम रहा है, 90 घूम रहा है, 180 घूम रहा है, 225 घूम रहा है, 270 घूम रहा है, 360 घूम रहा है, ऐसे इंसान घूम रहा होगा, और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो जब भी कोई इंसान घूमता है या कोई भी पर्सन घूमता है, तो आप सबको पता है वो दो ही प्रकार से घूम सकता है, मानते हो कि नहीं मानते? मान लो मेरे को घूमना है, मेरे को ही घूमना है, तो मैं दो ही प्रकार से घूम सकता हूँ, या तो अपने दाएं हाथ की तरफ से या अपने बाएं हाथ की तरफ से। एग्री करते हो हाँ या ना? जल्दी बताओ। या तो मैं राइट हैंड की साइड से घूम जाऊंगा, या फिर मैं लेफ्ट हैंड की साइड से घूम जाऊंगा। यस और नो? इन दो के अलावा कोई तीसरा तो नहीं है ना? अगर मैं बात करूं दो ही तरीके से घूमते हैं, तो इन दोनों तरीकों को, जो हमने शायद मैंने तुमको नोट भी करवाया था, याद है? कल की क्लास में नोट करवाया था, राइट साइड क्लॉकवाइज, याद है? दाईं ओर घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया भी था। सेम एक दूसरा पॉइंट बताया था जिसमें बताया था लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और वामावर्त। ये दो पॉइंट बताए थे, वही दो पॉइंट आज यूज करने हमको। जो अब मैं बस तुमको ये बताने आया हूं कि घड़ी की सुई कैसे चलती है। घड़ी की सुई पता है ना सबको, 12 यहाँ पे लिखा होता है, 3 यहाँ पे लिखा होता है, 6 यहाँ पे लिखा होता है, 9 यहाँ पे लिखा, तो घड़ी कैसे चलती है? 12 से हमेशा घड़ी 3 की तरफ चलती है। अगर सुई यहां पर है तो 6 की तरफ आ जाएगी, सुई अगर यहां पर है तो भैया 9 की तरफ चली जाएगी, सुई अगर यहां पर है तो भैया कहां चली जाएगी? आपकी 12 की तरफ लौट के चली जाएगी। याद है ना? ये चलती है घड़ी। तो जैसे घड़ी चलती है उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी के जैसे, दक्षिणावर्त इसी को कहा जाता है। ठीक, अगर हम बात करें, सेम चीज आती है आपकी, अगर मैं जनरली बात कर रहा हूं कि मान लो ये तो आठों दिशाओं के हिसाब से हो गया अपना, इसका जस्ट ऑपोजिट एक होता है। बोले क्या? अगर मैं वही जो टाइम था 12 का, 3 का, 6 का और 9 का, सेम घड़ी को अगर मैं उल्टा चला दूं, बोले 12 से 9 आ जाएगा सर, 9 से 6 आ जाएगा सर, 6 से 3 आ जाएगा, और 3 से फिर 12 आ जाएगा। जब उल्टी चली जाएगी तो इसको बोलते हैं एंटी। अच्छा, उल्टे कोई आपसे विपरीत है, आपके अपोजिट है, आप कहते हो ना यार ये तो मेरा एंटी है, कहते हैं ना ये तो हमेशा मेरे एंटी चलता है, ये तो मेरा एंटी है। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो जो घड़ी के एंटी होगा, जो घड़ी के उल्टा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। ये पता रहेगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? दोनों पॉइंट गुड। अब अपन बात करते हैं इस चीज को लेकर, ये बस मेरे को अभी तुमको सिर्फ इतना बताना था। एंगल का अगर मैं बात करूं तो एक चीज समझो, ये मैं शायद तुमको पहले डिस्कस करवा चुका हूं, नहीं करवाया तो मैं दोबारा से बता देता हूं। आपको वैसे बेसिक ये पता हुआ कि जो टोटल कोण होता है वो 360 का होता है, हाँ या ना? जब 360 का कोण होता है तो हर दो दिशाओं के बीच का कोण कितना बनेगा? 8 दिशाओं में 360 को विभाजित कर दोगे तो 45 डिग्री आएगा। मतलब अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक कितना कोण बनेगा, आप कहोगे 45। मैं कहूं यहां से यहां तक कितना बनेगा? 45। यहां से यहां तक कितना बनेगा? 45। यहां से यहां तक कितना बनेगा? 45। तो हर दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? 45 होता है। ये क्लियर रहेगा दिमाग में? तभी तो टोटल 360 बन पाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, एक बार रिज्वाइन करके देखो, इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी। ठीक, अब कोई मेरे से कहता है मान लो 90 डिग्री, है ना? अगर कोई मेरे से कहता है 90 डिग्री, तो यहां से 90 डिग्री जाना है, तो मैं कहूंगा भैया 45 या 45 और 90 हो गया। वो कहता है 90 नहीं 135, मैंने कहा 45 और जोड़ दो 135 हो गया। वो कह रहा है 180, मैंने कहा 45 और जोड़ो 180 हो गया। वो कह रहा है 225, मैंने कहा 45 और जोड़ दो 225 हो जाएगा। तो हम 45 के हिसाब से जोड़ते हुए चलेंगे, हो जाएगा इतना काम, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में एक खासियत रहेगी, आपको जो एंगल मिलेगा वो 45 का मल्टीपल ही मिलेगा, 45 का गुणज ही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कितना आएगा।
इसको सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन अपने आप कोशिश करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं, परेशान नहीं होना तुमको। ट्राई करके देखो बस। हाँ बिल्कुल आ रहा है दोस्त। एक बार रिज्वाइन कर लो अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो। बात कर लें इस पे। चलो बात कर लेते हैं दोस्त, है ना, समझते थोड़ा सा है क्या। अब मैं एक एक लाइन करके, एक एक शब्द करके आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा अगर आप मेरा साथ दे गए तो मैं तुमको इसमें ज्यादा बता दूंगा चीजें, क्योंकि मैं तुमको इसका बेसिक ट्रिक सब बता दूंगा, बट थोड़ा सा मेरे को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर मैं एक ही चीज को रिपीट करता रहा तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कुछ और बताने का। तो देख लेना थोड़ा कि क्या करना है। सबसे पहले अपने पास में कुछ मत किया करो, अपनी कॉपी पे 8 दिशाएं बना लिया करो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आप 8 दिशाएं बना लो, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद में क्या कहना है, इसके बाद में कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, तो ये हो गया व्यक्ति का मुंह। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक करने में, जल्दी बताओ। उत्तर में मुंह बोला था मैंने, उत्तर की तरफ मुंह बना लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, हाँ या ना। अब चल सकते हैं आगे। सबसे पहले कह रहा है कि 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, अब जहां है वहां से 180 जाएगा घड़ी की दिशा में, 45, 45 90, 45 135 और 45 180, यहां आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी 180 आने में घड़ी की दिशा में, जल्दी बताओ। थोड़ा सा फास्ट बता दोगे तो थोड़ा सा जल्दी चल लेंगे दोस्त, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगेन बता दो इसको भी, सीरियसली, मतलब सच में, ये तो शॉकिंग है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी होगा। देवी देखो दोबारा इसको, ये 8 दिशाएं होती हैं, उत्तर की तरफ मुंह दे रखा है तो उत्तर की तरफ मुंह होगा, है ना। और अब क्या करेंगे इसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ एंगल को काउंट करना शुरू करेंगे। ये 45 होगा, ये 45 और 45, देखो 45 में 45 को मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, और कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं। 45 में 45 को जोड़ोगे तो 5 और 5 10, एक आएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 90 हो गया यहाँ तक। हमको 180 तक जाना है, हमने और 45 बढ़ाया, 90 में 45 जोड़ लो, 5 में 0 जोड़ोगे 5 और 9 में 4 जोड़ोगे 13, 135 आ गया। हमें 180 जाना, और 45 बढ़ाओ, इसमें और 45 बढ़ा दिया, 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, और ये आ गया 180 हो गया। अभी क्लियर है आई होप, इससे ज्यादा बेसिक दोस्त बचता नहीं है कुछ, हाँ या ना। चलें आगे, ठीक। वैसे ही पता होना चाहिए था तुम लोगों को कि 180 डिग्री का कोण कितना होता है, ये 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं। 360 के कोणों को कैसे विभाजित करते हैं। देखो आगे क्या लिखा है इसके बाद, फिर उसी दिशा में 45 और जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में 45 और आ गया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक की कहानी में, जल्दी बताओ। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में भी लगा दूंगा तो मैं बनाऊंगा कहां मेरे लाल, ये तो सोचो मैं ड्रॉ कहां पे करूंगा दोस्त, तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं।
एंड 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 270 कहां गया, 270 कहां गया, एंटी क्लॉकवाइज गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब जहां पे खड़ा है वहां से उल्टा जाएगा। 45 again 45, that is 90, that is 135, here is 180, here is 120 or 225 and here is 270। इज दिस क्लियर? 270 यहां आ जाएगा उल्टा जाने के बाद, 45 45 जोड़ते जोड़ते पहुंच जाओगे 270 तक। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक। इसके बाद की कहानी क्या दे रखी है? फिर से घड़ी की दिशा में 135, मतलब फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135, यहां से क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज 45, अगेन 45 90, अगेन 45 135। तो ये 45 45 90 और 45 135 यहां आ चुका है 135 जाने के बाद। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? इसके बाद क्या कह रहा है? फिर विपरीत दिशा में 180, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो विपरीत में 180 आ गया। इसके बाद दिया है अंत में 135 घड़ी की विपरीत दिशा में, यहां से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 135 135। तो वही 45 45 90 और 135 ये आ गया। ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, इनके बीच की डायरेक्शन को कहते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। यही आ रहा है ना? दैट इज दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। हाँ दैट्स गुड, बिल्कुल ठीक है। सो अभी ट्रिक पे बात कर ले, हाँ या ना? हाँ, लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज आना था, दैट्स व्हाई हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगा, उल्टा यही तो होगा मेरे लाल। अरे 9 से अगर सुई जाएगी 12 की तरफ चलेगी फिर तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, हमको तो एंटी जाना है, उल्टा जाना है, तो 9 से 6 की तरफ जाएगी। दैट इज क्लियर है सूरज? चलो हाँ, शॉर्ट ट्रिक पे आऊं, अगर ये क्लियर हो तो आऊं शॉर्ट ट्रिक पे। अब मेरे को पहले ये बताओ, ये क्लियर है तो मैं ट्रिक पे बताऊं, अगर इसी को अभी रिपीट करना है तो फिर ट्रिक का क्या करना है? ठीक है चलो, तो अब ट्रिक देख लेते हैं इसकी, समझ लो। ट्रिक के लिए क्या करता है, मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर मैं दोनों लैंग्वेज को ले पाऊँ, वैसे बहुत थोड़ा सा टिपिकल होगा मेरे लिए बनाना, फिर इस पे स्पेस नहीं होगा इतना। एक काम करते हैं इसको, अभी आई होप बन पाए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ट्रिक बनाना हो, बेसिक बनाना हो, कुछ भी करना हो, पहले अपन नॉर्मल सी 8 जो दिशाएं हैं उनको बनाकर छोड़ देंगे। ये 8 दिशाएं बनाकर छोड़ दो, जहां फेस कह रहा है वहां फेस बना दो, उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ फेस कह रहा है, नॉर्थ में फेस बनाकर छोड़ दो, जहां बोलेगा वहां। इतना हो जाएगा? ये बताओ पहले। फर्स्ट स्टेप ये है, सिर्फ क्या करना है अपने को, डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको छोड़ देना है। 1 बजे से शुरू होती है मेरे लाल, 1 से 2। थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हुआ करो तो थोड़ा सा रुक जाया करो उस टाइम पे, समझो थोड़ा इस चीज को भी, अगर कर सकते हो इतना तो यार। आगे बात कर लें इसके बाद। फिर क्या होता है आगे स्टेप में, हमें पता है 2 ही प्रकार का रोटेशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज इसकी विपरीत दिशा में, और कोई तरीके से इंसान नहीं घूमेगा, है ना? तो हम दोनों को क्या करेंगे, उतार लेंगे, मतलब नोट कर लेंगे वैल्यूज को। मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, 180 गया घड़ी की दिशा में, मैंने लिख दिया 180 कहां गया था, क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज में लिख दिया। उसके बाद 45 गया सेम में, फिर उसी दिशा में 45 चला गया, तो उसी में मैंने 45 और लिख दिया। ठीक है, फिर 270 गया एंटी क्लॉकवाइज, 270 विपरीत में गया, तो मैंने विपरीत में 270 लिख दिया, 270। फिर लिखा है अगेन ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 135 डिग्री गया है कहां, घड़ी की दिशा में, तो 135 मैंने घड़ी की दिशा में लिख दिया। फिर गया 180 विपरीत में, फिर विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना चला गया 180, तो 180 आ गया एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली 135 विपरीत दिशा में, यानी कि फाइनली 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें ही लिख दिया। जो जिसमें गया वो उसमें उतार दो, इतना काम हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लोगे, हाँ या ना? ये 2 स्टेप हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उतारना है, जो जहां पे गया वो वहां पे उतार लो। ठीक है, इतना करने के बाद जो क्लॉकवाइज है वो जोड़ लो, 180 और 45 और 135 ये आएगा 360 360। सेम इसको जोड़ लो, 270 और 180 450 450 और 135 585 आएगा 585।
इसको जोड़ने के बाद हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। 585 में से 360 घटाओ, 225 बचेगा। ये कहां पे बचेगा? जो बड़ा वाला है उसमें। ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये वाला बड़ा है। और ये किसमें लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 225 बचा एंटी क्लॉकवाइज। इतना हो जाएगा दोस्त, घटा लोगे? हाँ या ना? घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते दोस्त? जल्दी बताओ। जब घटा के आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में आ गया 225 डिग्री। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हो सकता है एक आध बाद में बोले रिपीट करने को, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ा है, बड़े वाले में से छोटे को घटाया है, जो बचा है वो बचेगा हमेशा बड़े वाले में। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? तो इतना तो पता होगा, 500 ज्यादा है 300 से, तो 500 वाले में लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिया। इसके बाद जहां पर उसका फेस दे रखा था वहां से एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यू बची उतना घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज 225 घुमाओ, 45, 90, 135, 180, 225। आंसर आ गया साउथ ईस्ट। यही आ रहा था डायग्राम से, चेक कर लो। साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इससे भी कर सकते हो, अगर ये सही लगे तो इससे कर लेना, वो सही लगे तो वो उससे कर लेना, जिससे तुम्हें बेहतर लगे उससे कर सकते हो। ठीक, चलो तो अब निकालो जल्दी से। इसका आंसर कितना आएगा? नहीं नहीं, बढ़िया है, चलो करो जल्दी से, आंसर बताओ कितना आ रहा है दोस्त। जिससे अच्छा लगे उससे कर लो। देख लें दोस्त। सबके आंसर्स लगभग आ रहे हैं। सबका वी आ रहा है सारे, कंफर्म? चलो भाई दोस्त, देख लेते कितना आएगा, आराम से समझ लो। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें है नहीं जो कि तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है इतना करने में। दो तरीके का रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, और कितना ही रोटेशन है इसके अंदर। साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो पहले तो डायग्राम बना दो। कहाँ पे फेस कर रहा है? साउथ में, तो साउथ में फेस करवाना है, बात खत्म। 90 डिग्री गया एंटी क्लॉकवाइज में, 90 चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आ गया 90। उसके बाद 45 चला गया सेम डायरेक्शन में, मतलब उसी दिशा में 45 और चला गया जिसमें जा रहा था। उसके बाद में कह रहा है कि फिर गया फाइनली 270 क्लॉकवाइज। तो इसका तो टोटल ही 270 रहेगा, इसका टोटल हो जाएगा 135। बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, 135 ही बचेगा। कहां बचेगा? किसमें? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज में 135। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ, रोटेशन तो कर ही लोगे फिर। क्लॉकवाइज में 135 घुमाना है, ये क्लियर है सबको? अगर क्लॉकवाइज में 135 घुमाना है, मतलब घड़ी की दिशा में 135 घुमाना है, तो घड़ी की सुई अगर 6 पर है तो किधर को जाएगी? अब 9 की तरफ जाएगी, मतलब इस तरफ जाना है अपने को। तो 45, 45, 90 और 45, 135। ये आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो जिन जिन का नॉर्थ वेस्ट आ रहा है सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, उत्तर पश्चिम। इसको और उड़ा दो अब जल्दी से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए विद इन सेकेंड। बहुत बढ़िया उमेश, जल्दी से इसको और करो। गलत क्या कर रहे हो तुम ना लला।
चलो दोस्त बात कर ले सेम, क्यों भाई, पहले एक बेसिक डायग्राम बना लें। कहां पे फेस दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहां दे रखा है, साउथ में क्या रखा है, साउथ में बना लो। अब रोटेशन लिख लें, क्लॉकवाइज में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो। सबसे पहले 180 जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो 180 आ गया घड़ी की सुई की दिशा में। फिर जा रहा है 45 उसी दिशा में, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है 45, तो 45 आ गया उसी दिशा में। उसके बाद कह रहा है 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया 270। फिर कह रहा है अगेन ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर 135 क्लॉकवाइज में आ गया। और 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 180 चला गया। और फाइनली 135 एंटी क्लॉकवाइज, फिर फाइनली 135 एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। वैल्यू उतार लोगे। कैलकुलेशन के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कहता है कि भाई मैं 135 से 135 काट दूं और 180 से 180 काट दूं, मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। जो बराबर है वो तो घटना ही था, तो मैंने पहले ही काट दिया, जो बचा हुआ रह गया उन्हें घटा दिया, 270 में से 45 घटाऊंगा, 235 225 बचेगा। कहां बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 225 आ गया। अब यहां पर फेस है, घड़ी से उल्टा जाना है, तो 6 से 3 की तरफ जाऊंगा, 225 45 90 135 180 और 225। आंसर यही आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, जल्दी बताओ हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा या अब भी कोई दिक्कत रह जाएगी, जल्दी उड़ जाएंगे सारे, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, ठीक, चलो ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है अभी आप शेडो का टाइम, शेडो पढ़ोगे, परछाई। वैसे मैं तुमको बताऊं परछाई अभी आना बंद हो गई, वो पहले 2015 16 17 में बहुत आया करती थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते थे इसके, बट अब तो नहीं आते। लेकिन अभी टाइम है अपने पास, तो अपन पढ़ सकते हैं, अगर तुम पढ़ने को तैयार हो तो। अगर तुमको ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम में वो सारी चीजें पढ़ाने को तैयार हूँ, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है शेडो का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस परछाई वाले पोर्शन का। इसको कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल कट कर सकते हैं डेफिनेटली, जब सेम हो तो, वही तो मैंने किया इसमें। चलो अब बुक अभी बता दूंगा, बुक अभी मैं फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ, बुक मैं अपने आप बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम तो रुक जाओ मेरे लाल, थोड़ा सा टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन का टाइम ले लो आराम से, एक आध चैप्टर पढ़ लो उसके बाद, ठीक है। अभी शुरू कर लूँ, पढ़ोगे, जल्दी बताओ यार, क्योंकि एक दो लोग देखो तुम्हारे यहाँ के अलग टाइपिंग पे लगे हुए हैं, स्पैम कर रहे हैं, तो अगर टाइम पास तुम्हें भी करना है तो मैं भी कर लेता हूँ, मिलकर ही कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं इनको हटा ही दूँ क्लास से, चलो देखो अब शेडो पे बात करते हैं, परछाई पे बात करते हैं, लेकिन शेडो के कॉन्सेप्ट को अपन तब पढ़ेंगे जब उसको तुम कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, इस वे में लोगे कि अपन मान लो नॉर्मली बैठे हुए हैं और बैठकर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, कोई तुम अपने घर पे भी बैठ के कभी कभी डिस्कशन करते होगे ना किसी मुद्दे पे, किसी आईपीएल पे बात कर ली, कभी किसी चीज पे बात कर रहे हो, कभी किसी पे बात कर रहे हो, कभी अपने कजिन्स के साथ में, भाई बहन है, चाचा का लड़का मामा का लड़का, उन सबके साथ में बात करते हो, कभी अपने दोस्तों के साथ में बात करते हो ना, तो नॉर्मल डिस्कशन करते हो, तो उसको पढ़ाई की तरह तो नहीं लेते ना। वो तुमको कुछ बता रहा हो कि तेरे को पता है आईपीएल में ये जो होता है, बॉल जो होती है वो इससे बनी हुई होती है ना, और आईपीएल की बॉल का बीट ना इतना होता है, वजन इतना होता है, ऐसे मतलब मान लो बता रहा है तुमको, तो तुमको वो बात ज्यादा याद रहेगी। वही चीज एक टीचर आया जो 1 घंटे तुमको पढ़ा रहा है और उसने बताया तुमको कि ये याद रखना कि आईपीएल की बॉल का वेट इतना होता है, तुम जल्दी भूल जाओगे। क्यों, क्योंकि उसमें तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तुमने सिर्फ सुनी। और मैं हमेशा कहता हूँ जो सुनने वाला काम है, जो खाली ऑडियंस बन के बैठे हैं, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। जब तक दर्शक बने रह जाओगे, जब तक खाली सुनते ही रहोगे ऐसे बस दूर से बैठ के, कुछ नहीं होगा जीवन के अंदर, याद रखना। जब तक उसमें खुद से पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जब एक बात सुनकर तुम अपनी तरफ से अपनी बात रखोगे, वो अपनी बात रखे, तब वो चीजें जो डिस्कशन में आती हैं वो हमेशा याद रहती है। तो मैं चाहता हूं शेडो के कॉन्सेप्ट को भी तुम चैप्टर की तरह मत पढ़ो, तुम डिस्कशन कर लो मेरे से, तुम बताओगे मैं लिखूंगा, मैं बताऊंगा तुम समझोगे, 2 काम करने अपने को। तैयार हो, हाँ या ना, जल्दी, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपन बात करते हैं शेडो की। अच्छा, शेडो की जब बात आ रही है, परछाई की जब बात आती है, तो परछाई जो होती है वो किस वे में बनती है आपकी। परछाई बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रकाश, मानते हो कि नहीं मानते हो, प्रकाश की उपस्थिति में ही परछाई बन सकती है, अंधेरे में तो नहीं बनेगी। किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की परछाई अगर हमें बनानी है तो पहले हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और लाइट का जो सबसे बड़ा या नेचुरल सोर्स माना जाता है वो कौन माना जाता है, सन, सूर्य।
तो मतलब सूर्य की उपस्थिति में इसमें क्वेश्चन चलेंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो किसमें चलेंगे, सूर्य की उपस्थिति के हिसाब से। ठीक ठीक है, अब कैसे होंगे उन पर बात करते हैं। कि मान लो सुबह का टाइम है, तो सन किसी एक डायरेक्शन में है, और शाम का टाइम आया, तो क्या सन सेम डायरेक्शन में रहेगा? सन कोई बल्ब की तरह होता है क्या, कि बटन दबाया और जल रहा है, जहां पे बल्ब लगा हुआ है वहीं पे लगा रहेगा पूरे दिन? कि सुबह हमने बल्ब सामने वाले उस पे होल्डर पे लगा दिया था तो पूरे दिन वहीं लग रहा है? नहीं ना, मूवमेंट जारी रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस चलते हैं वो चलते हैं आपके बात करें टाइमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब सुबह अलग चलेंगे, शाम को अलग चलेंगे, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट मॉर्निंग टाइम, मतलब सुबह के टाइम पे सूर्योदय के समय पर क्या होती है चीजें। ठीक है, उस पर बात कर ले, कैसे होगा। देखो, अगर मैं जनरली बात कर रहा हूं कि सूर्योदय के टाइम पर मेरे को चीजों को बनाना है, समझना है, तो मुझे इतना बताओ, सुबह का जो टाइम है एट मॉर्निंग टाइम, वह उस समय पर सूर्य जो होता है वो कौन सी दिशा में होता है? जहां बोलोगे वहां लिख दूंगा। तुम वेस्ट कह दो, तुम साउथ कह दो, तुम नॉर्थ कह दो, तुम ईस्ट कह दो, जहां कह दो मैं वहां लिख दूँ। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जिसमें तुम बताओ। सुबह के टाइम पे कहाँ लिख दूं? तुम सबका जवाब आ रहा है ईस्ट, तो मैं ईस्ट लिख सकता हूँ, हाँ या ना? चलेगा इतना काम? अगर तुम सबका जवाब आ रहा है ईस्ट, तो मैं ईस्ट लिख दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो अभी बता देना, कि बाद में फिर इस पे भी रिपीट लिख दो, हो सकता है एक दो लिख दें, क्योंकि टाइम भी तो काटना है कुछ लोगों को। तो ये चीज क्लियर है सबको, कि सन जो होगा वो ईस्ट में होगा, मैंने ईस्ट में बना दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो पता होगा ना, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, कल बात करी थी, और ये वेस्ट होती है, ये ऊपर वाली नॉर्थ होती है और नीचे वाली साउथ होती है। अब सन तो आ गया ईस्ट में। अब मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी दो लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो लोग हो सकते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, ये आपस में बात कर रहे हैं। जब ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं दोस्त, तो इन पर आकर लाइट पड़ेगी सूर्य की, ऑब्वियस सी चीज है कि भाई प्रकाश जो आएगा वो इनके ऊपर पड़ेगा, है ना। अब जब प्रकाश इनके ऊपर पड़ेगा, तो मुझे बस इतना बताओ कि इनकी जो परछाई है वो किस तरफ बनेगी, पूरब की तरफ कि पश्चिम की तरफ? जहां बोलोगे वहां बना देंगे अपन। आपके हिसाब से इन लोगों की परछाइयां किस साइड पर बनना स्टार्ट होंगी, पूरब में कि पश्चिम में? मुझे लगता है इतना सबको पता होगा, अगर लाइट पूरब से आ रही है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि लाइट सामने से पड़े और परछाई भी सामने बन जाए। जिधर से लाइट आती है परछाई उसके ऑपोजिट बनती है, हमेशा विपरीत में बनती है। अगर इधर से लाइट पड़ेगी आप पे तो आपकी परछाई इधर दिखेगी, सामने से लाइट पड़ेगी तो परछाई पीछे दिखेगी, पीछे से लाइट पड़ेगी परछाई आगे दिखेगी। मतलब जहां से लाइट, कभी देखे होगे, कभी रोड पे निकलो रात के टाइम पे, पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट पड़ जाए तुम्हारे ऊपर, अंधेरा रास्ता हो, तो उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत वैसा दिख रहा है तुमको, मतलब उजाला, और जैसी पीछे से आगे लाइट पड़ी तो तुमको दिखता होगा तुम्हारी परछाई बहुत लंबी सी आगे दिख रही होती है तुमको। क्यों? पीछे से लाइट पड़ेगी तो आगे बन रही है, मतलब हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में परछाई बनती है। तो अगर इन लोगों पर इस साइड से आकर लाइट पड़ी है तो परछाई इनकी इस साइड पर बनेगी। मानते हो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? इतना क्लियर है? मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पे फोकस नहीं है मेरा। एक बार सीख गए तो जीवन में नहीं भूलोगे, जीवन के अंदर। तो बस मुझे इतना बता दो मेरे लाल, जो इंसान ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये वाले भाई साहब, इनकी परछाई इनके कौन से हाथ पे बन रही है, जो ये ऊपर देख रहे हैं? दाएं हाथ पे कि बाएं हाथ पे तुम्हारे हिसाब से? राइट हैंड पे कि लेफ्ट हैंड पे? बहुत सिंपल है, कि परछाई तो हमको पता है इधर बन रही है, हरी वाली लाइन परछाई है, ये शेडो है, तो जो ऊपर देख रहा है उसकी परछाई उसके इस हाथ पे बन रही है, हाथ कौन सा? लेफ्ट, तो उसकी परछाई उसके बाएं हाथ पे बन गई। एक इंसान जो नीचे की तरफ देख रहा है, जो नीचे देख रहा है, इस इंसान की परछाई किस हाथ पे बनेगी? दाएं हाथ पे बन जाएगी, राइट हैंड पे बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ पहले मेरे को, इतने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? और जिसमें दिक्कत है वो दिक्कत बता दो क्या है। ठीक है, इतना कर लोगे? ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका शाम के टाइम भी चलेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे सुबह चला है वैसे इवनिंग मतलब शाम को भी चलेगा।
जैसा सुबह का कॉन्सेप्ट था वैसा ही शाम को चलेगा। मैं एक बार पूरी चीज फिर से रिपीट करूंगा शाम के टाइम से। जिसको नहीं आया वो इसमें सुन लेना आराम से, बता देना मेरे को। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि शाम के टाइम पे सूर्य कहां पर होगा, तो आप कौन सी दिशा बोलोगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सी दिशा में होगा? जल्दी बताओ। वेस्ट में। गुड। तो शाम के टाइम पर अपन ने सन बना लिया वेस्ट में। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया सूर्यदेव। अब दो लोग मान लो आपस में बात कर रहे हैं और इन दोनों पे जाके पड़ती है लाइट। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताओ मेरे लाल कि इनकी जो परछाइयां हैं वो किस तरफ बनेगी? पश्चिम की तरफ बनेगी कि या उधर पूरब की तरफ बनेगी आपके हिसाब से? जल्दी से बताओ। इनकी परछाइयां किस तरफ बनेंगी? ईस्ट में बनेंगी, पूरब में बनेंगी? बात ही खत्म हो गई। इस तरफ बनेंगी। इसकी परछाई ये हो गई, इसकी परछाई ये हो गई। ठीक है, ये तो हो गई इनकी परछाइयां। अब आप मुझे ये बता दो कि इसकी जो ऊपर की तरफ देख रहा है, इसकी परछाई इसके दाएं हाथ पे बन रही है कि बाएं हाथ पे बन रही है? इस वाले की इसकी परछाई इसके दाएं हाथ पे बन रही है कि बाएं हाथ पे? राइट पे बन रही है। अपनी अपनी कॉपी पे लिख के देख रहे होगे, अपने आप को भी अज्यूम कर रहे हो, तो ये राइट हैंड है। दायां हाथ जैसे लिख रहा हूं मैं, तो ये राइट हैंड पे बन रही है। खत्म कहानी। सेम जो बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, जो इंसान नीचे देख रहा है, उसकी परछाई कहां बनेगी? जो नीचे की तरफ देख रहा है उसकी परछाई उसके इस हाथ पे बन जाएगी। दैट इज लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ पे। पहले ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ? इसमें कुछ ऐसा था जो तुमको लगाओ कि आपने कुछ पढ़ाया है, या ये सब तुम जानते नहीं थे? कुछ ऐसा था जो नहीं जानते थे? तुमको नहीं पता था सन कहाँ होता है सुबह या शाम को कहाँ होता है? या तुमको नहीं पता था कि अगर किसी पे लाइट आके पड़ेगी तो परछाई उल्टी बनती है? या तुमको नहीं पता था कि इसको दाया बोलते हैं, इसको बाया बोलते? सब पता था ना। और यही शैडो का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चन देख सकते हो, खुद समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो। चले, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, लगभग सारे ठीक है ना? हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप समझ लेना। एक बार आंसर टाइपिंग रोक देना और एक बार सुन लेना। अगर कुछ भी दिक्कत, आंसर आ भी गया हो तब भी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं देगा। सूर्यास्त के टाइम की बात कर रहा है, मतलब शाम के टाइम की बात कर रहा है। तो पहले तो ये बता दो, शाम का टाइम है तो सन कहां होगा? ईस्ट में बनाऊं कि वेस्ट में बनाऊं? वेस्ट में बना दूं। शाम का समय है तो पश्चिम की तरफ होगा सन। हाँ या ना? ठीक है, शाम के टाइम पे सन पश्चिम में आ गया। अब आगे क्या दे रखा है कि आकाश और राहुल आमने सामने बात कर रहे हैं। एक आकाश है इनमें से, एक राहुल है, हम नहीं जानते कौन है। एक आकाश, एक राहुल। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, समझना मेरी बात को। अब मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा। अब मैं अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो मुझे जानता हूं। मैं क्या जानता हूं कि भाई इन पे आके लाइट पड़ी होगी, आकाश पे, राहुल पे, जो भी होंगे इनमें से लाइटें पड़ी होंगी। जब लाइट पड़ी होंगी तो इनकी परछाइयां बनी होंगी, और परछाई एक की इधर बनी होगी, एक की इधर बनी होगी। जो ऊपर देख रहा है उसकी परछाई उसके दाएं हाथ पे बनी होगी, राइट में। जो नीचे देख रहा है उसकी परछाई उसके बाएं हाथ पे बनी होगी, लेफ्ट में। इतना क्लियर हो गया? पहले ये बता दो, उसके बाद बाकी चीजें। हाँ या ना? मिनी कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकती है, साहिल सर रीजनिंग सर्च कर लेना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी। यहां तक क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर यहां तक है तो अभी बताना, बाद में रिपीट नहीं लिखना चाहिए फिर कि हमको नहीं पता सर सूरज पश्चिम में क्यों आया, या हमको नहीं पता कि दायां क्या होता है, बायां क्या, जो भी डाउट है। नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर आ जाएगा खुद। अगर आकाश की परछाई आकाश के दाहिने हाथ की तरफ थी तो जिसके दाएं हाथ में बन रही है वो आकाश हो गया, ये आकाश है, और दूसरा वाला राहुल हो गया। बात खत्म। तो राहुल किस दिशा का सामना कर रहा है? राहुल नीचे की दिशा का सामना कर रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है मेरे लाल? साउथ होती है, दक्षिण होती है। आंसर कितना आ जाएगा? बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो जितने लोगों का आंसर बी आएगा, ऑल आर करेक्ट। सेकंड वन इज द
राइट आंसर। इसको उड़ा दो जल्दी सब सेम, अगर वो कर लिया है तो इसको करो। जल्दी से मेरे लाल। देख लें कितना आएगा। एक सुबह रेहान और पूनम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम में सन कहां पर होगा? पूरब में। और अगर सन पूरब में, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक इनमें से रेहान होगा, एक पूनम होगी, अपने को नहीं पता कौन है। इतना बनाने के बाद फिर मैंने बोला क्वेश्चन मत पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। जब जब क्वेश्चन पढ़ोगे इसके बाद में तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्वेश्चन पढ़ो ही मत। इसकी परछाई इधर बन गई, इसकी परछाई इधर बन गई, पहले बेसिक सॉल्व कर लो। ये ऊपर देख रहा था, इसके बाएं हाथ पे बन गई, लेफ्ट में। ये नीचे देख रहा है तो इसके दाएं हाथ पे बन जाएगी, राइट में। पहले इतना बताओ मेरे को, यहां तक क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? जल्दी से क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे तुम, अगर इतना समझ में आ गया तो। फिर क्वेश्चन पूछना है। इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है यदि रेहान की छाया पूनम के दाहिनी ओर थी। अब मेरे को बस इतना बता दो मेरे लाल कि पूनम का दाया कौन सा है। मतलब यहां पे कह रहा है रेहान की छाया पूनम के दाहिनी ओर थी, अगर इसका नाम मैं पूनम रख दूं तो कभी इसके दाई तरफ छाया बन सकती है क्या? ईमानदारी से बताओ, पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई कि ये पूनम नहीं हो सकती सर, क्योंकि इसके दाईं तरफ तो छाया बनी है। यहाँ कह रहा है पूनम के दाहिनी ओर बननी चाहिए, तो पूनम सिर्फ यही हो सकती है, तभी इसके दाईं तरफ परछाई बन पाएगी। तो रेहान कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे? पूनम किस दिशा में देख रही है? पूनम नीचे की दिशा में देख रही है। नीचे कौन सी दिशा होती है? साउथ यानी कि दक्षिण। दक्षिण दिशा आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई नहीं, सब पढ़ा दिया जाएगा दोस्त, परेशान मत हो। तो अब मेरे को बताओ, ये हो जाएगा? हाँ हाँ सब हो जाएगा प्रकाश मेरे लाल, क्यों परेशान हो जाएगा यहां तक कि नहीं हो जाएगा? जल्दी। ठीक है, अगर यहां तक हो जाएगा तो थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा बताऊं? 10 मिनट अभी अपने पास और है, अगर पढ़ने को तैयार हो तो। एक चीज और एक्स्ट्रा बताऊं, इस एग्जाम में काम नहीं आएगा, वो खास तौर पे बैंकिंग में काम आता है। बैंक वगैरह के जो एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें काम आता है, या फिर हम बात करें आईवी के पेपर होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे आईवी के पेपर, या फिर आपका ईपीएफओ का पेपर, इन सब के जो पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम है उनमें काम आता है। और डायरेक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, डबल वेरिएबल, सुने हो ना? दो लोग एक साथ चल रहे हैं, दो गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, दो बसें एक साथ चल रही हैं, वो दो वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मिनट है, सुनना चाहो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई चीज काम आ जाती, खराब कभी नहीं जाती। तो पढ़ी हुई चीज खराब तो नहीं जाएगी, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम अभी है भी, अपन बातों में खराब करते हैं, उससे बेहतर है कि कुछ सीख ही लें। ठीक, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो समझो। अब जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने कल इस टाइप का एक क्वेश्चन किया भी था। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, अगर तुमको याद हो, कि ए जो है वो बी के दक्षिण में, याद है, और सी जो है बी के पूरब में, तो सी के संदर्भ में ए की स्थिति बताओ। बस उसमें छोटी सी डेटा था, यहाँ उसी चीज को बढ़ा के लिख दिया है, कुछ और नहीं है, सेम चीज है। तो ट्राई करके देखो एक बार तुम, फिर मैं बताता हूँ तुमको। बहुत बढ़िया शिखा, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। और इसमें डायग्राम ही बनाना मैं क्लियर कर दूं तुमको, क्योंकि डबल वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल मूव करेंगे आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे। बहुत सिंपल सा थॉट है मेरे लाल, कि जब दो वेरिएबल एक साथ मूव करेंगे आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे।
नहीं, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं टीडीएम। चलो बात कर ले दोस्त, समझ लें एक बार। एक क्वेश्चन मैं समझा भी देता हूं ताकि तुम दूसरा वाला ट्राई कर पाओ, है ना। तो एक मैं तुमको समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ये होता है इसमें डेटा ज्यादा होता है, होता कुछ नहीं है, डेटा ज्यादा होता है, थोड़ा लंबा सा लिखा होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है, सब साफ साफ लिखा होता है, साफ शुद्ध भाषा में, हिंदी अंग्रेजी जो भाषा जानते हो उसी में लिखा होता है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, दो कारीगर एल तथा एक ही बिंदु से चल रहे हैं, एक ही बिंदु से चल रहे हैं, मान लो इस बिंदु से चल रहे हैं, ये मान लेते हैं बिंदु है जहां से चल रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु पे दोनों कारीगर खड़े हैं, एल भी खड़ा है, एम भी खड़ा है, इस रेड वाले डॉट पे। तो पहले आपसे कह क्या रहा है, कह रहे हैं कि यार जो सबसे पहले एल है ना 25 मीटर पूरब में, क्या तो पूरब हम जानते हैं इधर है, बात खत्म, हमने ये बना लिया 25 मीटर पूरब में। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ इसमें किसी को। 25 मीटर पूरब गया तो हमने 25 मीटर पूरब बना लिया, जो बोलेगा वो बनाएंगे, कुछ और नहीं। क्लियर है पहली लाइन दोस्त? थोड़ा सा बता दो, क्योंकि एक आध बैठा होगा जो इंतजार करेगा कि खत्म हो तो फिर मैं पूछूं इनसे, रिपीट लिखूं, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे कई लोगों को लेता है, मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बनाना इतनी लाइन भी अपनी कॉपी पे बना रहे हो तो अपनी कॉपी तुम्हारे सामने, जैसे मेरे सामने बोर्ड है वैसे ही तुम्हारे सामने कॉपी है, कुछ अलग नहीं है अपने दोनों के सामने, ठीक है। बस ये बड़ा सा है, वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो अगर तुम इतना बना पा रहे हो तो तुमको पता है, तुम अगर इधर की तरफ जाओगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड कौन सा, अगर तुमको अपना लेफ्ट भी पता है ना तो तुमको पता है लेफ्ट कहाँ जाना है, और तुमको अपना राइट पता है तो तुमको पता है राइट कहाँ जाना है। अगर तुमको अपना लेफ्ट और राइट नहीं पता तो दिक्कत है। तो जब तुम ऐसे गए तो तुमको पता होना चाहिए, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट मतलब ऊपर, ये राइट है, राइट मतलब नीचे। बताओ कितने लोगों से ये काम नहीं होगा, ईमानदारी से बताना कि कौन ये भी नहीं कर पाएगा। हो जाएगा, बढ़िया। तो इसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे क्या दे रखा है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि एल 25 मीटर पूरब में आया, फिर बाईं ओर मुड़कर कहां चला गया, 15 मीटर ऊपर की तरफ चला गया। तो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये पहुंच चुका है एल। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को एल की पोजीशन में, जल्दी बताओ। एल की पोजीशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को वहां तक पहुंचाने में एल को? ठीक है। अब सेम चीज एम के साथ में लगाओ। अगर एम के साथ में लगाते हो तो क्या लगाओगे, आपको पता है कि यहां पे लिखा हुआ है उसी समय एम 18 मीटर दक्षिण में गया, एम वॉक 18 मीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे। तो मान लो ये 18 मीटर है, एम आ गया 18 मीटर साउथ में। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है नीचे की तरफ, है ना। ये 18 मीटर साउथ की तरफ आ गया है, एम नीचे की तरफ आ चुका है 18 मीटर। आई होप सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। इसके बाद आगे की कहानी क्या दे रखी है उस पर बात करते हैं। आगे दिया है फिर दाईं ओर मुड़कर 17 मीटर जाएगा। कोई इंसान अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका दायां हाथ ये है, बायां हाथ ये है। दाईं तरफ जा रहा है तो मतलब इस तरफ, ये राइट है, ये लेफ्ट है इसका। तो दाईं तरफ कितना जा रहा है, 17, तो राइट में चला गया 17। यही आ रहा है यहां तक। उसके बाद में क्या दिया है, फिर उत्तर मतलब ऊपर की तरफ 33, फिर नॉर्थ में 33, 33 जाना है तो 18 तो यही आएगा, 18। 18 में कितना और जोड़े, 33 बन जाए, 15 और जोड़ दो, तो 18 और 15 33 हो जाएगा, मतलब लगभग सॉरी इस पॉइंट के आसपास पहुंच जाएगा 33 के साथ। अगर बनाया होगा तो ऐसा डायग्राम बना होगा, नहीं बनाया होगा तो नहीं बना होगा, ठीक है। अगर बना लिया है तो ऐसा बन चुका होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि एल के संदर्भ में एम कहां है, एम विद रेस्पेक्ट टू एल। कल भी मैंने तुमसे ये चीज बोली थी कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको केंद्र बना दिया करो। तो अगर एल के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको केंद्र बना लोगे, और जब इसको केंद्र बनाओगे तो ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, तो वेस्ट में है। डायरेक्शन मिल गई वेस्ट। कितनी दूरी पर है, 25 की दूरी ये है, 17 की दूरी ये है, टोटल दूरी कितनी हो गई, 42। तो 42 मीटर वेस्ट, यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना, 42 मीटर वेस्ट। क्लियर है? अगर समझ में आया तो इसमें अप्लाई करके दिखा दो मेरे लाल एक बार खुद से।
सेम टाइप है। चलो बढ़िया दोस्त, इसको निकालो आराम से, और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आराम से एक बार इसको दोबारा कर लेना, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। फोर्टी 42 मीटर वेस्ट, अंशुमन। दीपक दिशाएं क्लियर करो मेरे लाल। लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, राइट हैंड पे ईस्ट होता है। करेक्ट है बिल्कुल, सारे ठीक है। सोनबीर वैसे तो वो आते नहीं, और जो मैंने अभी कराया सेम क्वेश्चन है, बस लेफ्ट राइट बदल दोगे अगर आप सिर और पैर को बदलते हो तो अपने, आपका दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, सेम होता है। जब सिर नीचे होगा पैर ऊपर होगा तो बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा बस। और दायां हाथ बाईं तरफ, बायां हाथ दाईं तरफ। चलो इसको बना लें। यहाँ पे क्या कह रखा है, दो बसें जो चल रही है एक ही पॉइंट से, मान लो इस बिंदु से चलती है दोनों बसें, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है। लेकिन बस ए 27 किलोमीटर पश्चिम में गई, तो ये आ गई इस तरफ पश्चिम में 27, ठीक है, मान लेते हैं 27 की दूरी है। और फिर अपनी दाहिनी ओर मतलब ऊपर की तरफ 43 चली गई। तो पहले तो ए के बारे में बता दो, ए के बारे में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, इतना बन जाएगा, या मैं फिर पूछूं दायां बायां करके? तो यार क्लास खत्म होने पा रही है इसकी, अब तब तक क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये बन गया, हाँ या ना? ठीक है, चलो अभी तुम रुक जा रहा सोमवीर, इस क्लास के बाद ना बाकी को जाने देना, तुमको बता दूंगा मैं। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, उसी समय बस बी 19 किलोमीटर उत्तर में जाती है, बस बी 19 किलोमीटर उत्तर में गई, ये 19 किलोमीटर आ गई, और फिर पश्चिम की ओर चली गई, कितना, 61, फिर पश्चिम की तरफ आ गई 61, और उसके बाद में 24 चली गई ऊपर। तो 19 और 24 43 ही होगा, तो ए के सामने पहुंच जाएगी बस भी। डायग्राम तो इतना आ गया होगा सबका, हाँ या ना? जल्दी बताओ मेरे लाल। अब तुमसे पूछा क्या है कि ए के संदर्भ में बी का, जिसके संदर्भ में पूछो उसको केंद्र बना लो। बी का है, बी इस तरफ है, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट पश्चिम। कितनी दूरी पर होगी, 61 की कुल दूरी है, उसमें 27 इसने कवर कर ली, तो 61 में से 27 अगर घटाओगे तो 34 बचेगा, तो यही आ रहा है सबका 34 किलोमीटर वेस्ट, हाँ या ना? तो जितने लोगों का आंसर 34 किलोमीटर वेस्ट आया सारे के सारे बिल्कुल ठीक, क्लियर है? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, जिसके संदर्भ में पूछेगा उसी के पॉइंट से बताते हैं हमेशा, उसको सेंटर बना के बता देते हैं, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ बता देना क्या डाउट है दोस्त। बाकी देखो बाकी सब चाहो तो जा सकते हो, ऐसा कुछ अब है नहीं बताने को इसमें, अगर किसी को कोई डाउट हो छोटा मोटा तो पूछ लो, अभी अब भी वैसे बचना नहीं चाहिए था, कोई डाउट है तो बताओ। दोस्त पहले मेरे से मेरी क्लास के बारे में आप जान लो सब, तो बेहतर होगा। इसको लेके किसी को कोई डाउट है? फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट आपको बाद में भी बने और हुआ करे तो आप मुझे साहिल सर रीजनिंग पर ज्वाइन कर सकते हो, साहिल सर रीजनिंग आप सर्च कर लेना टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी, और आप वहाँ मेरे साथ कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भी वैसे तो सब होंगे ही होंगे, नहीं है तो फिर कर सकते हो। अब बताओ ना क्या डाउट है मेरे लाल, टुमारो क्लास का डाउट तो बताओ आप मुझे। टुमारो में अब वैसे कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें डाउट आपको बनना नहीं चाहिए था, ऑलरेडी है तो फिर कल मेरे को मौका दो पहले पढ़ाने का, उसके बाद मैं उसको दूर कर पाऊंगा, ठीक है।
बुक के बारे में अभी नहीं बताऊँगा, मैंने फिर बोला है, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 दिन रुक जाओ उसके बाद। तो अभी की सभा को यहीं रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच।